बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना अकीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम इंतसाब नाइट के साथ आपका मेज़बान मियां फरूक आरिफ खादर खिदमत है। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ लेट नाइट पंजाब असम्बली में बिलाखिर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब ने इत्मीनान का वोट ले ही लिया। बड़ी चहमगोइयाँ थी, दोनों तरफ से बड़ी खींचातानी थी, हर कोई अपने अपने नंबर पूरे करने के दावेदार था, लेकिन आखिरी मोड़ परवेज़ इलाही साहब ने सख्त कर दी इत्मीनान का वोट लेकर। और आज सुबह सवेरे अपोजिशन जब लाहौर हाई कोर्ट में पहुंची तो वहां पर भी अदलिया ने उनकी रिट खारिज कर दी कि इत्मीनान का वोट ले लिया है, और इसके साथ गवर्नर पंजाब ने भी जो है वो अपना हुक्मनामा वापस ले लिया। तो नाज़रीन, नई डेवलपमेंट हुई है पंजाब के हवाले से और इसी पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ एक बड़ा इशू, अवामी इशू आटे का। ज़रीन मुल्क होने के बावजूद लोग आटे के हसूल के लिए मारे मारे फिर रहे हैं और उनको आटा लेने के लिए एक लाइनों में लगना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है, इन्हीं मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। तो हमारे साथ जो पैनलिस्ट है, सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मलिक फ़रूक साहब, हम उनको खुशामदीद कहते हैं, और उनके साथ मुस्लिम लीग नून से मोहम्मद इसराइल एडवोकेट साहब, और थोड़ी देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे पीटीआई से मोहम्मद उस्मान एडवोकेट साहब, वो भी अभी रास्ते में हैं, उन्हें ज्वाइन करेंगे तो हम उनको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगा जनाब मलिक फ़रूक साहब। मलिक साहब, ये रातों रात क्या हो गया? आप तो बड़े बुलंदोबान दावे कर रहे थे, तो ये रातों रात किस तरह से इत्मीनान का वोट ले लिया गया? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मियां फ़रूक आरिफ साहब, आपका शुक्रिया कि आपने हमें दावत दी। रही बात रात की, तो सर ये जो रात को इजलास हुआ है, ये गहरा इजलास था। रात 12 बजे के बाद इजलास हो रहा है, जिसको हम तस्लीम नहीं करते। ठीक है, मतलब हम जो भी करना है, पीडीएम की जो भी क़यादत का मशवरा होगा वो करेगी। दूसरी बात ये है कि अगर हम इसे तस्लीम भी कर लें तो पीटीआई को किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब पीटीआई का बंदा नहीं है, वो उनका बंदा है जो इनको छोड़ चुके हैं। ठीक है, परवेज़ इलाही वो 2-4 दिन पहले पीटीआई के खिलाफ बयान दे चुके हैं, और कल की जो मराहा साहब ने इनको बड़ा करप्ट कहा, जी ये करप्शन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो असल सूरत हाल ये है कि अब हमने ये देखना है कि अब इमरान खान यू टर्न लेता है कि नहीं लेता। परसों का उसका बयान ये था कि परवेज़ इलाही को उसके जो कारकुन है या जो एमपी हैं मजबूर करें वो इत्मीनान का वोट लेने के लिए, ताकि हम असम्बली तहलील कर सकें। चलो हम मान लेते हैं रात को इन्होंने इत्मीनान का वोट ले लिया, ठीक हो गया मामला। चलो अब असम्बली तहलील करे ना, अब इनको यू टर्न नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल से। फवाद चौधरी साहब की जो स्टेटमेंट आ रही है ना ऑन रिकॉर्ड, वो कह रहे हैं कि जी हम एक आध दिन में सब करे ना, जी करे ना, आज ही कर देनी चाहिए। जब रात को ले जो लिया वोट तो आज तहलील कर दे। अगर तहलील नहीं करेंगे, और मैं ये आपको लिख के दे देता हूँ, ये असम्बली तहलील नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ, जिस वक्त असम्बली तहलील होगी ना, जो ये तो आप अपने पार्टी चेयरमैन की बात तो बहुत बिल्कुल 100% कह रहा हूं, मैं लिख के दे देता हूँ, ये असम्बली तहलील नहीं करेंगे। अगर ये असम्बली तहलील करेंगे, जो इसके गार्ड हैं वही पकड़ के इसे ठाम लेके जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ, अच्छा जी, इसलिए सब आप ये बताइएगा कि ये रात जो सारा मुआजरा हुआ, इसको आप किस नजर से देखते हैं? आपके तो जो दावे थे, नंबर ऑफ गेम थे, आप दावेदार थे कि आपका वज़ीर आला दोबारा आ जाएगा, तो ये तो परवेज़ इलाही साहब फिर आ गए हैं। ये ना इनकी सियासी शिकस्त है। नंबर गेम कोई गेम नहीं होती। शिकस्त क्या है कि सियासी तौर पर आप एक बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं ये डाकू है, ये चोर है, और आप उसको वोट दे रहे हैं। कहाँ गए आप जीरो हो गए सियासी तौर के ऊपर। ये वक्ती चीज़ है, बिल्कुल वक्ती चीज़ है। और इन्होंने अभी आप देख लेना, क्योंकि ये सारा चोरों का टोला है, सियासी मफादात के लिए भी इकट्ठे हुए, ये जाती मफादात के लिए इकट्ठे हुए। आपके सामने है कि जाती मफादात किस लेवल तक चले गए हैं। पहले यही परवेज़ इलाही जब वज़ीर आला था तो आपने देखा कि लैंड माफिया के जरिए मूनस इलाही ने करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों कमाए। और अब गरीब आदमी का, जिसको पहले तो कहते थे कि जनाब वो अगर कोई दूसरी चीज नहीं है, मुर्गी नहीं है, तो ना खाओ मुर्गी,
अब उन्होंने आटा जिसकी उनके रोटी उन्होंने पानी में भिगो कर खानी थी वो भी इस मुहनस इलाही ने छीन ली है। इसके लिए ये नंबर गेम थी, ये कतन अवाम के लिए नंबर गेम नहीं है। इसको कोई इनकी फतह नहीं है, ये इनकी शिकस्त है। और अवाम शिकस्त तो बज़ाहिर तौर पर नून लीग की हुई है ना, जैसे कि अता तारड़ साहब और राणा सनाउल्लाह साहब बयान दे रहे थे कि ये इत्तेमाद का वोट ले लें तो आप हमारा नाम बदल दें, तो अब रात को फवाद चौधरी साहब ने उनका चुन्नू मुन्नू नाम रख दिया। हाँ, ये जितने भी इस तरह के सियासी मामला होते हैं हम इनको संजीदगी से लेना चाहिए, ना ही मस्खरापन जो है, ना ही कोई उस तरह के बयान जो हैं। अवाम अब बेहतर तौर पर समझ रही है कि ये खेल किस तरह का खेला जा रहा है और कौन इसको खेल रहा है। इन अल्फाज के ऊपर अब अवाम इससे आगे आ गई है। अब उनको पता है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, और जो आया है वो अवाम के लिए क्या कर रहा है, और उससे पहले नवाज शरीफ ने अवाम के लिए क्या किया था, इसको अवाम बहुत अच्छी तरह जानती है। ये वक्ती जो है ना, ये छोटे मोटे सियासी अखाड़े चल रहे हैं, इनकी कोई इस तरह की अहमियत नहीं। सर इसको छोटा सियासी आप अखाड़ा कह रही है, तो बहुत बड़ा पंजाब का सीएम है, पंजाब एक बड़ा सूबा है, तो उसमें आपकी शिकस्त जो है वो मैं समझता हूँ इसके असरात तो पूरे मुल्क पर पड़ेंगे, आपकी पूरी सियासी कैरियर पे पड़ेंगे नून लीग के और पीडीएम के। तो आप इसको अपनी शिकस्त क्यों नहीं तस्लीम? सियासी कैरियर पर ये असरात इस तरह से नहीं आएंगे, क्योंकि सबको पता है कि सब एडहॉक पर आ गए हैं। 1 साल से भी कम वक्त है इलेक्शन में, इन चीजों को कोई सीरियस नहीं ले रहा, और जो इनको सीरियस ले रहे हैं उनकी आप सियासी डिसीजन को क्या कहेंगे? मेन तो इलेक्शन है। तो आपकी तो मरकजी क़यादत सारी आकर सूबे में बैठ गई ना, तो अगर आप इसको सीरियस नहीं ले रहे तो फिर मरकजी क़यादत क्यों आकर यहाँ पर बैठी? कोई ऑप्शन, कोई अपनी जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपने मेहनत करनी है, मेहनत तो कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, और उन्होंने मेहनत की, नो इशू। तो पीपल्स पार्टी इस सारे सिनेरियो में कहां पर खड़ी है? पीपल्स पार्टी पंजाब में उस तरह से मुताबिक नजर नहीं आई है। असल बात ये है कि हम बात क्या करें, ये तनहादार लोग हैं, इन्होंने इसी तनहा पे काम करना है। ये अवाम को उल्टी सीधी बातें करके अवाम को ध्यान लगाते हैं, और कोई वजह नहीं है। परवेज लाई जिनका बंदा है, सबको पता है वो किनका बंदा जी, वो छोड़े, आपको पता है, जरूर आपने जरूर मुझे मरवाना है, पता है आपको किनका बंदा, भाई मेरी जुबान से जरूर करवाना आपने, आपको भी पता है किनका बंदा है। जो हुआ आज से पहले सेनेट में, जो हुआ, जो रात को असेंबली, पंजाब असेंबली में हुआ, सबको पता है। वहां को क्या बात शोर हो चुकी है, अब तो पता है वहां को ये किसने किया है। वहां पे तकरीबन पीटीआई टोटल मजबूर है। पीटीआई वो साहब दौर चाहती है कि असेंबली के अंदर दाखिल हो गए, रोड ब्लॉक कर दिए। वो बाप जिंदा था उनका, वो बाप जिंदा नहीं है, लेकिन परवेज का बाप जिंदा है अभी, ठीक है जी। वो जब तक वो जिंदा है ये तनहा पे काम करेंगे इंशाल्लाह, इसी तरह पे वो काम करेंगे। अच्छा इसराइल साहब, आप ये बताइएगा कि गवर्नर जो है, आपके गवर्नर है, मुस्लिम लीग नून के अपॉइंटेड गवर्नर है, तो उन्होंने जो है अपनी वो ऑर्डर अहकामात जो है वो वापस ले लिए हैं, तो आप बार बार अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करते, तो इस पे भी आप क्या कमेंट करेंगे? ये उस तरह से नहीं है कि हम इसको शिकस्त है सियासी तौर पर, वो भी सियासी अखाड़ा लगना है, ये चीजें कुछ भी नहीं है। कब लगेगा वो सियासी अखाड़ा? सियासी अखाड़ा इलेक्शन आ रहे हैं, तो फिर वो आपसे बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि हम इंतखाबात करवा दें, तो आप क्यों करेंगे इंतखाबात आइन के और कानून के मुताबिक होने, किसी की ख्वाहिश पर नहीं होने, ना ही किसी जथे की ब्लैकमेलिंग पर होने। आइन में कहाँ लिखा है पहले क्यों करवाए जाए? ये ब्लैकमेलिंग है, और ये मुल्क को डीरेल कर रहे हैं, और मुल्क को इन्होंने इन मुतालबात, जो ये मुतालबात कर रहे हैं, उन्होंने मुल्क के अवाम नहीं, तो माजी में भी सर कबल वक्त इंतखाबात हुए हैं, तो उसमें क्या मजा है? मुल्क जो है मुआशी तौर पर और सियासी तौर पर उसमें इस्तेहकाम आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। जब असेंबली टूटी है तो कोई टूटने की कोई वजह, और जब भी वो पहले जिन्होंने तोड़ी और वो मामला अदालत में गए और असेंबलियां वो बहाल हुई, ये क्यों पहले करवाए जाएं? इस चहेते के मुतालबे के ऊपर पहले करवाए जाएं? इसकी कोई आईनी और कानूनी वजह क्या है? ये इनका जो है बदमाशी है, सियासी बदमाशी है। ये तो कल को गन पॉइंट के ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अच्छा, अभी हमें ज्वाइन किया है राना उस्मान निसार एडवोकेट साहब ने, जो तहरीक इंसाफ से हम वेट कर रहे थे। अच्छा राना साहब, आप ये बताइएगा कि एक मरतबा मुल्क में आटे का बहरान फिर पैदा होने का खदशा लायक होगा, लोग मारे मारे फिर रहे हैं, लाइनों में लग रहे हैं, आप इस बहरान का किसको जिम्मेदार समझते हैं? सर देखिए, सबसे पहले तो बड़ी ये बदकिस्मती है कि हम एक ज़रूरी मुल्क हो गए और हमारे मुल्क में आटे का क्राइसिस है, ये हमारी बदकिस्मती है। और दूसरा ये है कि जो किसी भी चीज़ का बहरान का जिम्मेदार तो हुकूमत वक्त होती है। देखिए जो हुकूमत की जो तरजीहात होती है, सबसे बेसिक तरजीहात होती है आवाम को रिलीफ देना और उनकी बेसिक नेसेसिटी देना। तो ये हुकूमत की नाकामी है जो कि मुसलसल वो नाकाम हो रहे हैं और जिन्होंने आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। क्राइसिस किधर से किधर चले अच्छा राना साहब, ये तो सूबाई हुकूमतों का काम है, केपीके में आपकी गवर्नमेंट है, पंजाब में भी आपकी गवर्नमेंट है, तो फिर इसके जिम्मेदार तो नहीं सर, उसमें ये देखे ना कोऑर्डिनेशन होती है ना सूबाई हुकूमत और वफाक में आपस में। हमारा जो हेड है वो तो वफाक ही है ना। तो बेसिकली जो इसका जो इश्यूज होते हैं, जो बहरान होते हैं, वो वफाक के अंडर आते हैं। उन्होंने आपस में कोऑर्डिनेशन करके इनको सॉर्ट आउट करना होता है या इनको इंटीमेट करना होता है इन चीजों को। लेकिन वो हमारी बदकिस्मती है कि ये आपस में बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। हालांकि ये जो मेजर इश्यूज है ये अवाम के लिए मेरी जाती राय है कि बैठना चाहिए। अवाम के अगर गरीब मर रहा है, इससे बेहतर है कि तो नून लीग का ये कहने का हमने 12 दफा उनको मुज़ाकरात की दावत दी है, लेकिन इमरान खान साहब असल में वो मुज़ाकरात आप इस तरह कह सकते हैं कि वो एक नाम निहाद एजेंडे के तहत वो आते हैं और सीरियस उनमें वो एटीट्यूड नहीं है कि वो मुज़ाकरात अगर जब मुज़ाकरात करने देखें, सबसे पहले मुल्क है। अगर ये मुल्क है, ये पार्टीज है, हम है, अगर मुल्क ही नहीं रहेगा तो किधर जाएगी? मतलब साहब आप बताएं, सिंध में जो है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, वहां पर भी आटे का बहरान है, तो आप क्यों इसको कंट्रोल कर पा रहे हैं? सर बात इस तरह है कि राना साहब ने जिस तरह फरमाया कि अल्लाह के फजल करम से हमारा मुल्क ज़रीब मुल्क है, तो सर यहाँ कोई आटे का बहरान नहीं है। ये तो लोग लाइन में बात सुन ले, ये आटे का जो बहरान है मसनूई है और सूबाई हुकूमतों का, पंजाब और खैबर का जो है पैदा करता है। अच्छा, जो अफगानिस्तान के बॉर्डर से खैबर हुकूमत जो है गैर कानूनी तौर पर आटा उधर भेज रही है, उसकी वजह से ये बहरान पैदा हुआ है। और ये सूबाई हुकूमतें सिर्फ और सिर्फ जो है ना वफाक को बदनाम, रसवा और नाकाम करने की कोशिश में लगी हुई है। दूसरी मेरी बात भाई साहब ने कही कि मिलजुल के बात कर लें। भाई हम तो जब ये हुकूमत में थे तब भी मिलजुल कर इनसे बात करने को तैयार थे, लेकिन उस वक्त इनका एक ही नारा था कि एनआरओ नहीं देंगे, ठीक है ना जी। उसके बाद अब फिर हम मिलकर बैठकर इनसे बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन ये कहते हैं हम असम्बली में नहीं आएंगे जब तक हम वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। इसका मतलब है कि हम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को बुलवाएं और वो असम्बली में आए तब हमसे बात करेंगे। सर ये जो पीटीआई के जो क़यादत है ना, जो वफादार नहीं अच्छा है। इसराइल साहब आप ये बताइएगा कि सारा मलबा आप पर गिर पड़ा है, फेडरल में आप बैठे हुए हैं, तो आप इसके जिम्मेदार हैं, सूबाई हुकूमतें आपको जिम्मेदार करार दे रही हैं। जिस तरह से इन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वहां पर से सारा आटा स्मगल हो रहा है, तो आप स्मगलिंग की रोकथाम के लिए क्या कर रहे हैं? अच्छा जी, नून लीग की हुकूमत एक तो पंजाब में नहीं है, ना ही खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर एरियाज तो सारा आप कवर कर सकते हैं। बॉर्डर एरिया के ऊपर कोई सिविल गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, वहाँ दीगर एजेंसियां हैं। अब हम उन पर बात, लेकिन असल मसला ये है कि बात ये नहीं है कि बहरान पैदा क्यों है। गंदम तो मौजूद है, गंदम चोरी कर ली गई। किसने की चोरी? जो हुकूमत में है, मूना सिलाई ने चोरी की। अच्छा, हाँ, मूना सिलाई ने चोरी की और करोड़ों नहीं अरबों रुपए वो कमा रहा है। बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं डायरेक्ट, बिल्कुल मूना सिलाई है इसके पीछे और उसके हिस्सेदार और भी हैं। वो बगैर हिस्से के काम नहीं होता है यहाँ पर। गंदम तो कम है ही नहीं, आटा भी कम है ही नहीं। जानबूझ के ऊपर अवाम के मुंह से ये नवाले नोच कर, खींच कर और अपने गालों की लालियां जो है ना बढ़ाई जा रही जी। बाल फिर आपकी कोर्ट में आ गई है, मान साहब को कह रहे हैं मोनस लाइक चोर है। मैं इधर मोनस लाइक को तो प्रोटेक्ट नहीं कर दिया है। मैं तो पीटीआई का आपके इत्तेहादी तो है ना सर? नहीं, उसमें देखे ना जी, अगर मोनस लाइक को ये किस तरह का, ये तो बातें है ना, बातें मैं भी कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ देखे बेसिकली ये खुद कह रहे हैं कि जी वफाक के अंडर में टोटल एजेंसी वफाक के अंडर में होती है, वफाक की जिम्मेदारी होती है। देखिए ये 14 जो जमातों का गठजोड़ है, जो ये समझते जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ 75-70 साल से, ठीक है ना, ये लोग इक़्तिदार में है ना, ये सारा मलबा पीटीआई पे डाल रहे हैं, जिसमें से 2 साल कोरोना के थे, ठीक है, 1 साल पीछे बचा। उसमें देखे इमरान खान साहब ने क्या क्या कुछ नहीं किया आवाम के लिए। लेकिन सेहत कार्ड
8 लाख रुपया जब किसी गरीब की पता ना पॉकेट में पड़ा हुआ है और उसको इलाज के लिए मिल जाना है, उससे बढ़ के कोई रिलीफ नहीं होता। बना गया इमरान खान ने डैड के ऊपर वर्क इमरान खान कर रहा, सारे काम इमरान खान कर रहा था। 1 साल में 2 साल तो कोरोना में चले गए हैं। और ये देखे वो बता रहे हैं वो काम नहीं देखे है। वो 70 साल का गंद जो है ना वो एक बंदे के ऊपर डाल रहे हैं। सर असल में मकसद ये है कि ये लोग बेनकाब हो चुके हैं। 70 साल से इन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय लूटो फुटो वाला इनकी पॉलिसी। अब देखे आपने आप मुझे बताएं कि आप ये लोग 70 साल में मुल्क के मुफाद के लिए कब ये इकट्ठे हुए हैं? राणा साहब ये 4 साल में आपने क्या मुल्क किया? के मुफाद में ये लोग कब इकट्ठे हुए हैं? राणा साहब आप इससे पहले आप इकट्ठे थे, ये इससे पहले आप सब इकट्ठे थे। मुझे कोई देखे नहीं, मुझे मिसाल दे 70 साल में ये लोग एक पेज पे आए हो। मुझे आप 4 साल को बचाने के लिए ये लोग इकट्ठे हो गए हैं, सारे एंडोर्स ले रहे हैं, सारे ये जितने भी रैप केसेस खत्म कर रहे हैं। इनको मुल्क से नहीं है, सिर्फ इनको अपने जाती मुफादात है और मुल्क से मुल्क का इनको है ही नहीं। सर आपने मुल्क के लिए क्या किया बताएं, आपने क्या किया? राणा साहब ये बताएंगे आपने मुल्क के लिए क्या किया? आपका सवाल तो हटो, आपने मुल्क के लिए क्या किया। किया मुल्क के लिए आपने? देखिए मुल्क का सरकार नाश कर दिया आप, मुल्क को दिवालिया गरीब ले आए आप, सबसे ज्यादा खराब नहीं है। जितनी फॉरेन पॉलिसी इमरान खान के दौर में अच्छी थी, किसी दौर में पाकिस्तान के 70 साल की तारीख में नहीं था। आपने पूरे दौरे इक़्तिदार में आपने खंड के खो दिया, खंड की कदर होने लग मुल्क के पड़ी। लिए खंड के खो दिया। आगे ग्रीन कार्ड की कदर होने लग पड़ी थी। अब जिधर जाते हैं कहते चोर आ गए, कोई इनको पैसे देने को तैयार नहीं है। ये क्रेडिबिलिटी होती है सर आपकी हुकूमत की। ये कि जब कोई आपका वजीर जाता है वो खुद कहता है कि लोग हमें कहते हैं ये मांगने आ गया है, क्या क्रेडिबिलिटी आपकी है? शहबाज साहब ने भी ये कहा ना कि आप लोग बाइक क्या लेने जाते हैं, चलो मैं तो मांगने जा रहा हूँ, आप लोग बाइक लेने वो सर देखें इमरान, देखिए फितराने के चावल और गोश्त ले लिया। नहीं देखे आप इमरान खान के साथ इसको कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी लिहाज से। इमरान खान के दौर में ये कह रहे हैं 4 साल में क्या किया? भाई 2 साल तो कोरोना खा गया, 2 साल कोरोना खा गया, 1 साल में देख रहे इमरान खान की कारकर्दगी लोगों ने करने को कोरोना को बलान खा गया था यार। साल इन लोगों ने हमें लूटा है और हमें इंजेक्शन तक भेज दिए, हिसाब देना पड़ेगा। एक पैनडो थी वो सेल कर दी। सर क्या कर रहे हैं आप? कोरोना क्या खाना था मुल्क को, बलान खा गया मुल्क को। वो बुशरा बीबी वो क्यों नहीं आ रही है वापस दुबई से? क्यों नहीं आ रही? वो गोगी क्यों नहीं आ रही? वो डॉक्टर जफर मिर्जा किधर गया? आप बताएं तो सही, अगर कोई बताएं। सर ये तनकीद करने के अलावा और गाली देने के अलावा कोई काम नहीं। अपनी कारकर्दगी पूछने से भी 4 साल की कारकर्दगी गले पड़ना शुरू हो गया। आटा ढूंढ हमें 4 साल की कारकर्दगी तो बताएं कि 4 साल आपने किया क्या? मुल्क के लिए क्या किया आपने? की बातों भी करते कोई तरक्याती काम किया आपने? कोई यूनिवर्सिटी बनाई, कोई मेडिकल कॉलेज बनाया, आपने क्या बनाया? कह रहे थे आपका पेड़ फाड़ूंगा, वो कह रहा था मैं आपको लटकाऊंगा, ये बगलगीर हो गया। वो कह रहा था कि डाकू है। वो किस लिए? मुल्क को लूटने के लिए ये लोग इकट्ठे रहते हैं, मुल्क की फलाह के लिए। भाई जितना अगर जिस बात का तस्लीम डालो तो इतना 4 साल में गुफ्तगू का सिलसिला यही से दोबारा शुरू करेंगे। यहाँ पे मुझे ले ली एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। हमने सितारों से रोशनी उधार मांगकर जमीन पे कुछ चिराग रोशन किए हैं। हम पहुंचाएंगे आप तक हकीकत, रोशनी, आगाही। और हम करेंगे आपके साथ पाकिस्तान का बेस्ट स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर। तेज तरीन, बेहतरीन, हकीकत पर मबनी खबरें सबसे पहले आपके लिए INN पर। करंट अफेयर्स हों या ट्रेंडिंग इशू, आप देखेंगे मुझे सबसे पहले INN न्यूज़ पर। हम पहुंचाएंगे आप तक इंफॉर्मेशन और बनाएंगे आपको कामयाब लोग। मुस्कुराते रहिए, यही मकसद हमारा है। आपके ख्यालात, हमारा कलम, आपकी आवाज़। हर रंग में ढलते हुए दर्द को तहरीर करेंगे, तस्वीर बनेंगे, आवाज बनेंगे, आप तक लाएंगे। हम जरिया बनेंगे आपके लिए एंटरटेनमेंट का, फन का, मालूमात का, मुस्कुराहट का। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अच्छा इसलिए साहब ये बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि मैं अपने
कपड़े बेचकर भी आटा दूंगा, तो आटा तो मिल नहीं रहा सर। तो आटा सूबाई गवर्नमेंट ने देना है ना, उसको का सूबाई गवर्नमेंट में हम नहीं है। और ये तो आप प्राइम मिनिस्टर भी थे। और ये सूबाई मामला है, सर, आज की बात है, आज आटा गायब हुआ था। 8वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमतें खुद मुख्तार हो चुकी हैं 18वीं तरमीम के बाद। तो अब ये पंजाब के वज़ीर आला पंजाब की पीटीआई में इनकी हुकूमत है, इनका हक बनता है। सिंध में तो आपकी गवर्नमेंट है ना, सिंध में क्यों नहीं आटा मिल रहा है? सिंध में आटा मिल रहा है, सब मिल रहा है, मिल रहा है सब प्रोपेगेंडा है ना वो। कैसे सिंध में जाए आप, जाए आप, अच्छा प्रोपेगेंडा 1260 रुपए की आपको 20 किलो की बोरी मिल रही थी, सिंध में जाए आप, आटा मिल रहा है आपको। तो वो कभी ना मिलेगा, मैं जिम्मेदार, मैं इसे बड़े मतलब कि आपको लिख के देता हूँ, आप वहां जाए आपको आटा मिलेगा, कोई कमी नहीं है आटे की। आटे का बुरहान सिर्फ पंजाब में और खैबर में है, ठीक है जी। अच्छा जी, उस्मान साहब को कह रही सिंध के खिलाफ प्रोपेगेंडा और ये उनके खिलाफ हक सच की बात कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनो, देखिए टोटल जो जिस तरह ये हुकूमत तरजीब चेंज हुई है ना, असल में ये बेसिकली मुफाद परस्त टोले जो इकट्ठे हुए अमेरिका के, ये टाउट है सारे, ठीक है जी, अपने मुफादात के लिए अपने आप को इनको पूछो ये बात हो है, इनको ये बात है कि हम लोग अब हिटे होते ना, ये जब भी आप तो आपने कहा ये गुलामी से आजादी चाहते हैं, इन्होंने कहा ये गुलामी से आजादी चाहते हैं। अमेरिका इनको सरदर्द हो जाइए, भाग जाते हैं इधर, ना मरियम इधर, ना वो क्या आपको कहते हैं, ना रिहादो आशिफ, वो भी इधर से भाग गया। देखिए मेरी बात सुने, बुलाया किसने? आपने जान छुड़ाई इस वक्त, तो मरना जाए हमने मैंने बुशरा बीबी से शादी की, मुझसे गलती हो गई, मैं ना तजर्बाकार आदमी था, हुकूमत में आ गया, मुझसे गलती हो गई, मैंने तरीके से जान लिया, मुझसे गलती हो गई। आज तक तो गलती करता है, कोई काम ये भी बताया कि मैंने काम किया है, वो तो शायद पहले ही गलती करने के लिए हुआ है। और मेरा ख्याल है कि ये कहेगा एडमिट कर रहे हैं, ये लीडर की निशानी होती है, वो कहता है यार गलती हो गई, मैं वो एक बार गलती हुई, दो बार हुई, तीन बार गलती हुई, अल्लाह का बोला है दोनों से दूसरी बार नहीं डसा जाता। ये लोग आप गलती करके राजी करवा सके, खाता नहीं अच्छा इसने साहब ये कैसी बात है, वो अपना राय यहाँ पर नहीं करवा सकते। मियां नवाज शरीफ साहब ने जो रिसेंटली मीडिया टॉक की है, उसमें भी उन्होंने आने की कोई डेट नहीं दी, तो ये क्या मामला क्या है? आना और नहाना जो है ना, ये सियासी मामला है, इसको हॉस्पिटल से जोड़ना, ये तो सिर्फ ऐसे ही जैसे ना स्कोर करना है, आपने एक बात कह दी, मैंने आगे बात कह दी, ये सियासी इस तरह से नहीं है। अगर आप कहते हैं कि उन्होंने हेल्थ के लिए काम नहीं किया, तो वो लिस्ट ले आए, जो नवाज शरीफ दौर में और शहबाज शरीफ वो लिस्ट देख लो, उसमें उसका अपना राज नहीं हो सकता, वो लिस्ट है, बिल्कुल ये राज नहीं है। पाकिस्तान साहब ने शौकत खान दिया, यूनिवर्सिटी दिया आपको, शौकत खान साहब ने कहा दिया, हमने दिया, शौकत खान को क्या कर रहे हो, राज हो रहा है, कैसे ले आया जो आए उसका विषय होता है। इधर खड़े हैं ना, पकड़े उनको कहते हैं ये ऐसे पकड़े, ड्रामा था, जब उसको अदालत में बुलाया जाता है तो कहते हैं कि इसको गोली लगी हुई है। अच्छा खराब करना है तो फिर कहते हैं देखिए जी कैसा बड़ा लीडर है, गोली लगने के बाद देखिए कितनी बदकिस्मती है, जो बच जाए वो ड्रामा देखे, बेइज्जत को देखो, वो उनके ऊपर हमला हुआ, वो फौत हो गई, वो ठीक है, यानी कि किसी को सच साबित करने के लिए आपको मरना पड़ता है इस मुल्क में, ये हमारी बदकिस्मती है। और ये सियासी शोरबाजी है, आपके लीडर को कोई चीज इस इमरान खान ने आकर सारे अवाम के मसले हल कर रहे हैं, जो पूरे इख्तिदार और हुकूमत के बावजूद एफआईआर नहीं करा सका, उसने हमको वो पावर में आगे, पावर में होने के बावजूद एफआईआर नहीं करा सका। ये मजबूर शख्स है, वो अवाम को धोखा दे रहा है कि मसले हल कर रहे हैं। आपको पता है एफआईआर में ये असल लाइफ में आया हमारे मुल्क की जस्ट मुल्क दूसरी आपको सच है, जिन्होंने एफआईआर भी होने को बोल है, वो हमारे एडवोकेट है, इन्हें पूछे मुझे ख्याल लगाया
तो मुतल्लिका हॉस्पिटल में क्यों नहीं गए मेडिकल लेने? वो वहां से सीधे भाग गया उधर खान शौकत खान भाग गया। गारंटी नहीं है मैं नहीं है वो एफआईआर नहीं करता। जैसा भी कर ले अगर उसमें एक आम आदमी होता ना मियां साहब, मियां साहब उस एफआईआर में आम आदमी होता वो से ये भाई मेरे वकील हैं, ये बताएं कि मेडिकल के बगैर क्या एफआईआर हो सकती है? उसमें मेडिकल कोई नहीं है, खुद नहीं करवाया। अच्छा खुद नहीं करवाया, किस बात की एफआईआर भाई? किस बात की एफआईआर? सब क्यों नहीं करवाया मेडिकल करवाया? पूरी मुस्लिम उम्मा का लीडर है, वो देखे जो सिचुएशन थी उनको ये था कि कोई खुदा ना खास्ता कोई और इधर कोई इशू ना हो जाए, वो कोई ऐसी बात मुसलमान लीडर का कानून लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? सब तो क्यों नहीं कराया? मेडिकल क्यों नहीं करवाया? वो मैं बताता हूँ इसलिए नहीं कराया, वो वकूआ ही नहीं था, उससे तो सियासी का मामला था, बकायदा जख्म भी है तो यार ये क्या पार्टी वाला ऐसे बाजू करके आपने देखा है, अगर ठीक हो गया था, ये ठीक ही नहीं होता। तो ये जेन्युइन ये गलत क्या है साहब? कानून से एक छोटी बात, ये दो भाई हैं। जैसे से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी को फायर लगे हैं तो आप क्या राय देते हैं? किसी को क्या करें? अच्छा वो फायर लगे, वो बंदे पकड़े वो मेडिकल ठीक है, और वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो क्या ये बंदा नहीं, ये बंदा गलत पकड़ लिया है, ये भी कह रहे हैं बंदा गलत पकड़ लिया। वो कहता है एक फायर किया है, उसको नहीं लगा। जिस उस बंदे को फायर लगाने वाले को जिसने पकड़ा है वो भी इनका पीटी बात नहीं सी, वो भी कर रही है। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हुआ चाहता है। आखिर में मैं बस इतना ही कहूंगा कि खुदा के लिए इस मुल्क के अवाम के बारे में सोचें। एक ज़राई मुल्क में अवाम आटे के लिए मारे मारे ख्वार हो रहे हैं। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर मौजूद हैं, नजरियात आपके अलग अलग जरूर हो सकते हैं, लेकिन खुदारा 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 इस अवाम का सोचें कि वो ज़लीलो ख्वार होकर रह गए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।